सत्यराम दादू दयाल जी महाराज मन के अंक के अंतर्गत मन की स्थिति का वर्णन कर रहे हैं कि ये मन कैसा है। तो दादू जी महाराज कहते हैं, कहता कहीं समझाइया माने नहीं निलज्ज, मूर्ख मन समझे नहीं किए काज अकज। कहता कहीं समझाइया, इस मन को बहुत समझाया। हम वस्तुतः ये निश्चय करते हैं बुरे काम करने से पहले, हमारे को ये मालूम रहता है कि हम गलत काम कर रहे हैं और समझाते भी हैं, विचार भी करते हैं कि ऐसा काम नहीं करना चाहिए, पर फिर भी ये जो मन जो है ना नहीं मानता, ये निर्लज्ज है। कहता कहीं समझाइया माने नहीं निलज्ज, मूर्ख मन समझे नहीं किए काज अकज। ये मूर्ख है मन, ये समझता नहीं है, जो कार्य नहीं करना चाहिए वही करता है और फिर बाद में आदमी फंस जाता है। तो इस साखी के माध्यम से दादू जी महाराज कहते हैं कि यद्यपि ये मन निर्लज्ज है, समझता नहीं है, पर फिर भी इसको कंट्रोल करना चाहिए। कबीरदास जी महाराज कहते हैं, कबीर वाणी में कथी जेती बालू रेत, ऐसे अपराधी जीव के रति न लागी है। कबीर वाणी में कथी, कबीरदास जी कहते हैं कि मैंने बहुत उपदेश दिया। कितने उपदेश दिए? जेती बालू रेत, बालू रेत जितनी है उतना उपदेश दिया महाराज। बालू रेत का कोई पार है क्या? कोई पार नहीं है। ऐसे अपराधी जीव के, परंतु ये जीव इतना अपराधी है कि रति न लागी एक, परंतु एक भी बात इसके नहीं लगी। कहने का तात्पर्य यह है कि जो महाराज जो मनमुखी आदमी है उसके उपदेश बिल्कुल भी नहीं लगता है। अब दादू जी महाराज कहते हैं कि ये हमारा मन इतना खराब क्यों हो गया, कारण क्या है, तो उसके बारे में बताते हैं। तभी कारा होत है हरि बिन चितवत आन, क्या कहिए समझे नहीं दादू सिखवत ज्ञान। तभी कारा होत है, हमारा मन अशुभ संकल्पों के द्वारा काला हो जाता है। कब काला होता है? हरिबिन चित्तवतान, परमात्मा के स्मरण के अलावा, परमात्मा के चिंतन के अलावा, परमात्मा के ध्यान के अलावा यदि हम और कोई चिंतन करेंगे, और कोई विचार करेंगे, और कोई संकल्प करेंगे तो हमारा मन क्या हो जाएगा? काला हो जाएगा। तभी कारा होता है हरिबिन चित्तवतान, परमात्मा का चिंतन करेंगे तो मन शुद्ध रहेगा, परमात्मा के अलावा और सांसारिक विषयों का चिंतन करेंगे तो ये काला हो जाएगा। क्या कहिए समझे नहीं दादू सिखवत ज्ञान। ये मन ऐसा है कि इसको बहुत समझाने की कोशिश करते हैं परंतु फिर भी नहीं समझता है। महाराज जैसे कोयला है, तो कोयला अग्नि के संपर्क में जब तक रहेगा तब तक वो लाल रहेगा, और जो ही अग्नि से अलग हट जाएगा तो वो काला हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से महाराज ये हमारा मन भी ऐसा ही है कि जब तक हम परमात्मा का चिंतन करेंगे तब तक शुद्ध रहेगा, और परमात्मा को छोड़ करके और कोई चिंतन करेंगे तो ये काला हो जाएगा। इसलिए हमारे को परमात्मा का चिंतन करना चाहिए। परमात्मा के नाम की विशेषता बताते हुए तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, तुलसी राके कहते ही निकसित पाप पहाड़, फिर पाछे आवे नहीं देत मकार के वाड़। राम नाम की महिमा बता रहे तुलसीदास जी महाराज कि तुलसी राके कहती, राम में दो अक्षर है रा और मैं। यदि हम रा कहते हैं तो रा कहने से क्या होता है? हमारा मुंह खुलता है रा। अब मुंह खुलने से फिर क्या होता है
कि निश्चित पाप पहाड़, हमारे जितने भी जो पहाड़ हैं अंदर के अंदर, हमारे जितने भी कलुषित भावनाएं हैं वो सब बाहर निकल जाते हैं, सारे विचार बाहर निकल जाते हैं। फिर पाछा आवे नहीं, फिर बाद में वो वापस पाप वापस नहीं आते। देत मकार किवाड़ी, जब मैं बोल देंगे तो मैं बोलती होठ बंद हो जाते हैं, तो बाद में वो वापस नहीं आएंगे। कहने का तात्पर्य महाराज कि राम राम करेंगे तो हमारी जो पाप बुद्धि है वो निकल जाएगी, फिर वो वापस नहीं आएगी, हमारे को सद्बुद्धि आ जाएगी। अब एक संस्कृत श्लोक के अंदर कहते हैं महाराज जो मन को निग्रह करना बहुत कठिन है। कैसे कठिन है? देखो उदाहरण देके बताते हैं। अपि अब्धि पानात महत, समुद्र को पीना सरल है, पी गए थे सब समुद्र को भी। अपि अब्धि पानात महत, सुमेरु उन्मूलनादपि, सुमेरु पर्वत को भी उखाड़ा जा सकता है। हनुमान जी ने उखाड़ लिया, पहाड़ के पहाड़ उखाड़ लिए महाराज उन्होंने। अपि वन्य स्नात, कई मुनि कई आदमी ऐसे हैं जो अग्नि को भी खा लेते हैं महाराज, जलते नहीं है। साधो विषमश्चित्त निग्रह है, परंतु महाराज इस मन को निग्रह करना कठिन है। समुद्र का पानी पिया जा सकता है, पहाड़ों को उखाड़ा जा सकता है, अग्नि को खाया जा सकता है, परंतु मन को वश में करना बहुत कठिन काम है महाराज, ये बात बता रहे हैं। अब क्या है कि हम संसार में क्या देखते हैं कि लोग तीर्थ यात्राओं पर जाते हैं, किस लिए जाते हैं? पाप से मुक्ति के लिए। और पाप कब होता है? जब हमारा मन दूषित होता है, मन के अंदर जब हमारे गलत विचार आते हैं, तो मन के विचारों के कारण से ही तो हम पाप में प्रवृत्त होते हैं। और उन पापों को धोने के लिए आदमी तीर्थ यात्रा पर जाता है। तो दादू जी महाराज कहते हैं पानी धोवे बावरे, मन का मैल न जाए, मन निर्मल तब होएगा जब हरि के गुण गाए। पानी धोवे बावरे, हम जो तीर्थ स्थानों के अंदर स्नान करने के लिए जाते हैं, गंगा यमुना सरस्वती नर्मदा इत्यादि के अंदर, पर मन का मेल न जाए। पर महाराज उन तीर्थ गंगाओं के उनके नदियों में स्नान करने से हमारा मन पवित्र नहीं हो सकता है। मन निर्मल तब होएगा, हमारा मन तो जब निर्मल होएगा जब हरि के गुण गाए, जब हर परमात्मा का चिंतन करेंगे, तब हमारा मन जो है निर्मल होगा। और जब मन निर्मल हो जाएगा तो फिर हमारी पाप में प्रवृत्ति नहीं हो पाएगी। इसलिए तीर्थ यात्राओं के स्नान करने के बजाय परमात्मा के नाम का स्मरण करना चाहिए महाराज, ये बात कहते हैं दादू जी महाराज। मनसा मेली पाप से, हमारा मन जो है पाप से मैला हो गया है। पुण्य पानी से धोए, इस अब इस मन को कैसे धोवें? तो पुण्य करो महाराज, पुण्य रूपी पानी से इसको धो, तो ही जो है हमारा मन साफ होगा। सुमरन साबुन लावते, और सुमरन रूपी साबुन लगाओ, रज्जब उज्जवल हो। तो रज्जब जी महाराज कहते हैं फिर उज्जवल हो जाएगा। स्मरण करो और पुण्य करो तो हमारा मन क्या हो जाएगा? पवित्र हो जाएगा। परशुराम जी महाराज हुए हैं सलेमाबाद में, वो कहते हैं परसा गंगा नहाय कर पतित न पावन होय, पावन कर सी हरि भजन साखी के सबको। परशुराम जी महाराज कहते हैं परसा गंगा नहाय कर, गंगा स्नान करके पतित न पावन होए। पतित आदमी पावन नहीं हो सकता, पवित्र नहीं हो सकता गंगा स्नान करने से। पावन कर सी हरि भजन, अरे हम पवित्र कब होंगे? जब परमात्मा का भजन करेंगे तब पवित्र होंगे। साखी के सबको, सारे जो है साधु महात्मा संत लोग ये साक्षी दे के कहते हैं कि हरि भजन करेंगे तो ही पवित्र हो पाएंगे। पानी के धोने से, पानी में स्नान करने से पवित्र नहीं हो पाएंगे। और कहते हैं संस्कृत के अंदर अदभि गात्राणि शुद्धयन्ति, पानी से तो खाली हमारा शरीर ही शुद्ध होगा। मन सत्येन शुद्धयति,
और हमारा मन जो हम सत्य का आचरण करेंगे, सत्य बोलेंगे, तो हमारा मन शुद्ध होगा महाराज। विद्या तपोभ्याम भूतात्मा, विद्या और तप से ये जीवात्मा शुद्ध हो जाएगी महाराज। बुद्धि ज्ञानी न शुद्धति, और बुद्धि जो है ज्ञान के द्वारा शुद्ध होती है। तो महाराज हम सत्य का आचरण करेंगे, यदि हम सत्य का आचरण करेंगे तो हमारा मन क्या हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा। एक छोटा सा दृष्टांत आता है महाराज, याद आ रहा है। एक सेठ जी का लड़का दुराचारी हो गया। एक महात्मा आए, महात्मा को सेठ जी ने कहा कि महाराज लड़का बिगड़ गया, जुआ खेलता है, वेश्याओं के पास जाता है, शराब पीता है, अंडे मांस खाता है, क्या करें। उसने कहा बुलाओ दे क्या हमारे पास। उसने कहा कि तू भाई छोड़ दे। उसने कहा कि महाराज ये तो नहीं छूटेंगे। तो साधु ने कहा कि तू एक काम कर। कि क्या? कि सत्य बोलने का संकल्प कर दे और मेरे को वचन दे कि तू सत्य बोलेगा। तो सेठ के लड़के ने कहा कि महाराज चलो ये तो मैं कर लेता हूँ, संकल्प ले लेता हूँ कि मैं सत्य बोलूँगा। और उसने सत्य बोलने का संकल्प ले लिया महाराज। अब रात को जब कहीं पर बाहर निकले तो वो सेठ पूछे कहाँ जा रहे हो। तो अब वो कैसे कहे कि मैं जो है शराब पीने जा रहा हूँ, मैं जुआ खेलने जा रहा हूँ, मैं वेश्याओं के पास जा रहा हूँ। चुप हो जाता और बैठ जाता, झूठ तो बोल नहीं सकता। इस प्रकार से उसने सत्य के संकल्प करने से वो धीरे धीरे जो व्यसनों से छूट गया महाराज, और उसका मन पवित्र हो गया। तो मन सत्य न शुद्धति, यदि हम सत्य का आचरण करेंगे तो हमारा मन क्या हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा। चलो अस्तु, इस प्रकार से दादू जी महाराज मन को समझाने की कठिनता बताते हुए कहते हैं कि फिर भी इसको समझाना चाहिए, हरि भजन में लगाना चाहिए। और पानी आने से जो है ये मन पवित्र नहीं होता है। मन तो पवित्र परमात्मा के गुणगान करने से, परमात्मा का स्मरण करने से ही पवित्र होता है। ये बात दादू जी महाराज इन साखियों में कहते हैं। सत्य रहो।